कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी वट सावित्री व्रत आ रहा है और इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत किस दिन पड़ रहा है हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री के दिन इस बार सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस पर्व के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती है। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। फिर वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें और कच्चा सूत या कलवा लपेटें। इसके पश्चात वट वृक्ष के साथ परिक्रमा करें, सावित्री व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें और आरती करें। और इस व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण ना करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों पूरी तरह से वर्जित होती है, इसलिए इससे बच्चे। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि जो भी शुभ काम किया जाए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आपको हम वट सावित्री की पूरी कहानी बताएंगे। वट सावित्री पर कथा एक लोकप्रिय हिंदू कथा है जो सावित्री नाम की एक महिला की कहानी बताती है, जिसने अपने पति सत्यवान को यमराज के वापस लाने के लिए कठिन तपस्या की थी। यह कथा वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ की पूजा के महत्व को भी दर्शाती है। मद्र देश में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी। उसे धूमत्सेन की पुत्र सत्यवान से प्रेम हो गया, जो एक वनवासी राजा थे, लेकिन जिनका राज्य छिन गया था और वो दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुना। भले ही नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान अल्पायु है। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और बीमार हो गया। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर की खोई हुई राज्य की वापसी, नेत्रहीना सास ससुर की ज्योति और 100 पुत्रों की वरदान मांगा। यमराज सावित्री की पति भक्ति के प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस लाने के लिए तपस्या की थी। वट वृक्ष को इस कथा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है। वट सावित्री व्रत भारत में एक लोकप्रिय व्रत है जो ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और वट सावित्री व्रत कथा सुनती है। मान्यता है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा है जो पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और महिला की शक्ति को दर्शाती है। यह कथा हमें धर्म, त्याग और दृढ़ संकल्प के महत्व का भी सिखाती है। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हैं, वट वृक्ष को भोग अर्पण करते हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करते हैं।